राधे राधे एवरीवन। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कहानी। सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने के लिए पहले अपने हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेते हैं, फिर ये कथा सुनी जाती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और बहू थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आता था। साहूकार की बहू भिक्षा दे देती, कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा देती तो जोगी कहता कि वैसे तो तू सुहागन है, पर तेरे भाग में दुहाग लिखा हुआ है। यह सुनकर वो लड़की रोने लग जाती। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने को आता है, लेकिन कहता है कि सुहागन तो तेरे भाग्य में दुहाग भी लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बात मैं भी सुनूंगी। अगले दिन माँ चुप कर बैठ गई। जैसे ही जोगी भिक्षा लेने आया, लड़की भिक्षा देने के लिए गई तो आज भी जोगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आ गई और बोली, ये तुम भिक्षा तो देते हैं, ऊपर से तो ये हमें गाली भी देता है। जोगी बोला कि मैंने गाली नहीं दी, मैंने तो सच्ची बात कही है, इसके भाग में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो ठीक है, इसे बचाने का कोई उपाय भी बताओ। जोगी बोला कि 7 समंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल जाएगा, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था, जिसने सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया, बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई तो जगह जगह पर खून फैला देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है, अब तुम गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया, तो मांग, तू क्या मांगेगी? साहूकारनी बोली, पहले वचन भर। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा, अब इसको कैसे बनाऊं? सोना धोबन के घर 7 बहू थी, जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर समय लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी वह सोना धोबन के घर जाती और सारा काम कर देती थी, और दिन निकलती वहां से चली आती। अब सारी बहू आपस में सोचती कि सारे घर का काम कौन करता है। अब वे आपस में भी एक दूसरे से कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, घर का सारा काम भी हो जाता है। तो वह बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, तो लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज तो मैं देखूंगी कौन सी वो सारा काम करती है। रात को देखा तो एक लुगाई आई और उस घर का सारा काम करके चली गई। तो सोना धोबन ने उसे पूछा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकार ने बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकार ने बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, तो तू चलकर उसको सुहाग दे दे, क्योंकि तूने सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोले कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। और वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उसको लड़के को डसने लगा। तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली कि जितनी अमावस्या मैंने करी है उन सब का फल तुझे मिल जाए, और आगे जो करूंगी उसका फल मेरे पति को मिले। सब कोई सोमवती की जय जय बोलने लगा। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकार ने बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, तुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत के और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई तो वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा हुआ था। जो उसने सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी, उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया जो यह जिंदा हो गया? तो वह सब बोले कि मैंने तो कुछ नहीं किया, रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी, सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया था और 108 फेरी पीपल की लगाई थी। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करे, व्रत रखे, 108 फेरी पीपल की लगाए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सब किसी को देना। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कथा। एक छोटा सा लड़का अपने घर से निकल कर गया और बोला कि आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो विनायक जी ने सोचा कि इसने तो मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजो, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है? तब वह बालक बोला कि मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला कि मैं क्या मांगू, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री ऐसी
ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर के बहुत में धन धान्य हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक महाराज, जैसे आपने उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते हुए सारे परिवार को धन धान्य देना। बोलो गणपति महाराज की जय। अब हाथ में जो हमने फूल और चावल लिए थे वो हमें पीपल पर समर्पित करते हैं और उसके बाद हमें पीपल की 108 फेरियाँ लगानी है। तो 108 फेरियाँ लगाते हुए हमें पीपल की परिक्रमा करनी है और अगर आपसे ज़्यादा ना हो तो श्रद्धा समान आप ये परिक्रमा कर सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।